नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे जेल से बेल की, जिससे अब सियासी खेल शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 जनवरी को आखिरकार चैतन्य बघेल को राहत मिली। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। लेकिन इन सब के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की सियासत में एंट्री के कयास लगने लगे हैं। चैतन्य बघेल की फेसबुक पोस्ट और शहर में लगे पोस्टर एक राजनीतिक संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमलावर है और छत्तीसगढ़ की राजनीति को मिल गया है एक नया मुद्दा। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नई हलचल सी शुरू हो चुकी है। वो है चैतन्य बघेल को अदालत से मिली जमानत और उनकी राजनीति में एंट्री। सियासी गलियारों में चर्चाओं का तूफान सा आ गया है कि शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल और अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो सियासी संकेत बन चुके हैं। चैतन्य बघेल का फेसबुक पोस्ट, जिसमें कांग्रेस के मुद्दों के साथ ना झुके हैं ना झुके का जिक्र है, शहर भर में लगे सत्यमेव जयते के पोस्टर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता, अब क्या ये महज संयोग है या फिर चैतन्य बघेल की सियासत में औपचारिक एंट्री का ट्रेलर? इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो गैर राजनीतिक आदमी थे, उसे भाजपा राजनीति में घसीट कर ले आई। मैं शायद 100 करोड़ भी खर्च कर लेता तो भी लोग उन्हें नहीं जानते, इतना बीजेपी वालों ने उनका प्रचार कर दिया। लेकिन इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में वंशवाद है और वंशवाद हावी भी है, और इतना ही नहीं, लेकिन साथ में नेता बनने के लिए घोटाले करके योग्यता भी सिद्ध करना पड़ता है। कांग्रेस कह रही है कि सत्य की जीत हुई और राजनीति करने या चैतन्य बघेल को सियासत में आने के लिए बीजेपी ने ही मजबूर किया। वो गलत सोचते हैं। सियासी बयानों को दरकिनार रखें तो अब सवाल कई उठ रहे हैं। क्या चैतन्य बघेल भूपेश बघेल की सियासी विरासत के नए वारिस बनने जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ समर्थन और सहानुभूति की लहर है या फिर चैतन्य बघेल अब सीधे राजनीतिक पिच पर उतरने की तैयारी में है, या पूरा मामला सिर्फ कयासों की आग है जो कुछ दिनों बाद राख में बदल जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। देखिए, वो तो नॉन पॉलिटिकल था, बीजेपी है वो राजनीति में घसीट ले आई उसको। इतने सारे जो चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं मतलब 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया। कांग्रेस की राजनीति में पैतृक विरासत हो, घोटाले से आया करोड़ों का धन हो, तो नेतागिरी जमने में कोई टाइम नहीं लगता। घोटाले के कारण जेल और उसके बाद बेल, कांग्रेसी इसे फ्रीडम फाइटर बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। पैतृक विरासत हो, घोटाले का पैसा हो, जेल की यात्रा हो, ये सारे जब गुण मिल जाते हैं तो एक अद्भुत नेता की पैदाइश होती है। प्रतीक्षा करिए, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक नए नेता का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद उनके होर्डिंग्स लगे, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री हो सकती है, वो भूपेश बघेल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद है और अगर वो सोचते हैं कि सियासत में उनकी एंट्री है तो वो गलत सोचते हैं। इस पर आज हम बहस करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितेश वर्मा। नितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वात्सल्य जी मैं आपसे ही करूंगा। चैतन्य बघेल को जमानत मिली, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लंबे वक्त के बाद वो जेल से बाहर आए। होर्डिंग्स और जो फेसबुक पर पोस्ट आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उनकी राजनीतिक एंट्री हो रही है? देखिए ऋषभ जी, चैतन्य बघेल जी की राजनीतिक एंट्री हो, वो कांग्रेस के नेता बने, देखिए ये सारी चीजें जो है कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअल में देखा जाए तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम और कांग्रेस राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, तो मुझे एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ साल पहले स्वर्गीय श्री जोगी जी ने भी अपने वारिस की राजनीति में कुछ ऐसी ही एंट्री कराई थी। आज उनकी पार्टी का क्या हाल है आप देखिए। और थोड़ा पीछे जाएं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी अपने वारिस की राजनीतिक एंट्री कराई थी, और आज कांग्रेस का क्या हाल है आप देखिए। देखिए, कहने की बात यह है कि हम तो चैतन्य बघेल जी को अग्रिम बधाई देते हैं और यह भी कहते हैं कि अगर आप
4 साल बाद राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो कृपया जल्दी आ जाइए, क्योंकि मदद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। क्योंकि ये अनकहा सत्य है, आप मानिए कि आज देश जिस प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसमें राहुल गांधी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो ना होते तो आज भारतीय जनता पार्टी का काम इतना आसान ना होता और कांग्रेस की ये हालत ना होती। तो हम तो अग्रिम बधाई दे रहे हैं चैतन्य वात्सल्य बघेल जी, को कि आइए, कल वात्सल्य आते जी, हो, आज आ जाइए। आप पहली बोल बात। रहे हैं बीजेपी की दूसरी मदद बात- हो जाएगी। दूसरी जी आप जी बोल रहे हैं बीजेपी की मदद हो जाएगी। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जितना प्रचार चैतन्य बघेल का आप लोगों ने कर दिया, वो 100 करोड़ भी खर्च कर लेते तो ना कर पाते, जितनी आप लोगों की वजह से आज चैतन्य बघेल जी को जानने लगे हैं लोग। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, इनकी हिडन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आप मुझे सिर्फ एक बात का कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे मेरी एक बात का। जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता चैतन्य बघेल की रिहाई में जुटे हैं, जितने फूल माला बरसाए, जितने सत्यमेव जयते के होर्डिंग्स लगी हैं, चैतन्य बघेल का योगदान क्या है कांग्रेस में या छत्तीसगढ़ में, आप कंपेयर कर लीजिए। वहीं पर कवासी लखमा जी, कौन ज्यादा टीम से जुड़ा हुआ नेता है, कवासी लखमा या चैतन्य बघेल? किसने कांग्रेस के लिए ज्यादा बलिदान दिया है, कृपया करके कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। ये अपने कवासी लखमा जी ने या चैतन्य बघेल जी ने? मगर कवासी लखमा कहते रह गए, हर बार मीडिया एक ही बात कवासी लखमा कहते हैं। 2 बार तो मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई मेरी हालत जेल में बहुत खराब है, मैं बीमार रहता हूं, मुझे बाहर निकालिए। मगर आज क्या हाल है कवासी लखमा का, पूरा देश जान रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं। और चैतन्य बघेल जी, इनका क्या योगदान है कांग्रेस में या छत्तीसगढ़ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सत्यमेव जयते। देखिए, इसमें मैं हंसूं या क्या करूं, कांग्रेस का सत्यमेव जयते इतना सिलेक्टिव कैसे हो जाता है? 4 महीने पहले जब माननीय उच्च न्यायालय ने चैतन्य बघेल जी की जो जमानत याचिका वो खारिज कर दी थी, तो यही भूपेश बघेल जी ने माननीय उच्च न्यायालय और उनके जजेस पर सवाल उठाए थे कि भाई सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़खानी की जा रही है। आज जब मामला उनके पक्ष में आ वो गया, तो एक दर्द भी पूरे हो शहर सकता है को, ना पूरे प्रदेश को वात्सल्य काट जी, दिया इस गया। बात को थोड़ा संवेदनशीलता से अगर समझे तो ये एक दर्द भी हो सकता अच्छा, है, क्योंकि दर्द हो कोई भी सकता पिता है, तो नहीं एक और- चाहेगा हाँ। कि उसका बेटा जेल के अंदर हो। तो ऋषभ जी, इतना सेलेक्टिव जब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी की याचिका खारिज कर देता है, जब राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं 420 के केस को रद्द कराने के लिए, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के उस जज को मोदी सरकार का लॉयल कहा गया था। ये शब्द थे कांग्रेस के कि जज सुप्रीम मोदी सरकार के लॉयल है। मैं 2018 की बात बता रहा हूं। मगर वही कोर्ट जब ईडी की चार्जशीट को निरस्त कर देता है, तो वापस से सत्यमेव जयते। भाई, कुल इतना मिलाकर आप selective लोग परिवारवाद कैसे का हो आरोप जाते लगा हैं? रहे हैं सब कि चीजें आपके चैतन्य पक्ष बघेल में। भूपेश बघेल के बेटे हैं, इसलिए इतने एफर्ट्स लगाए गए। देखिए, ये तो उनकी लॉन्चिंग है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। अमित बघेल जी, राहुल गांधी जी और अब चैतन्य बघेल जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं ना 100 लेकिन करोड़ की वात्सल्य लॉन्चिंग, 100 साहब, करोड़ बीजेपी की में भी लॉन्चिंग। बहुत बड़े तो बड़े ये ऐसे उनकी नेता हैं, मैं नाम स्ट्रैटेजी किसी है। का नहीं लूंगा, लेकिन उनके बेटे और उनके परिचित, उनके परिवार वाले भी राजनीति में हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। बीजेपी में भी कम परिवारवाद नहीं है फिर इस हिसाब से तो। देखिए अभिषेक जी, जब हम कांग्रेस जी, मेरा की बात नाम ऋषभ करते है, हैं या वात्सल्य बीजेपी या साहब। समाजवादी पार्टी, ऋषभ जी, जी माफी चाहूंगा ऋषभ जी, जब हम उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात करते हैं, अखिलेश यादव वाली एसपी की बात, या राहुल गांधी वाले कांग्रेस की बात करते हैं, तो हर किसी को पता है आज अगर अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी को आप हटा दे, तो ना कांग्रेस का कोई अस्तित्व है, ना एसपी का, ना शिवसेना का। मगर क्या ये परिवार आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखता है? आप जवाब दे दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे। यही समाज परिवारवाद, इस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परिवारवाद की आप जो बात कर रहे हैं राहुल वात्सल्य गांधी साहब, को। अगर बड़े पैमाने पर परिवारवाद जी। होगा उसी को परिवारवाद माना जाएगा, लेकिन अगर निचले स्तर पर परिवारवाद हो रहा है तो उसे परिवारवाद नहीं माना जाएगा। ये आप कह रहे हैं बड़े पदों और बड़े नेताओं की मैंने आप। ऐसा नहीं कहा, चलिए ऋषभ जी। ठीक है, आता हूं वात्सल्य साहब आपके पास वापस से। नितेश जी, पूरी बात सुन रहे थे आप, आपकी पार्टी में परिवारवाद है, कवासी लखमा जेल में थे, चैतन्य बघेल जेल में थे, लेकिन प्राथमिकता चैतन्य बघेल को। अब क्या लॉन्चिंग हो रही है राजनीतिक तौर पर चैतन्य बघेल की? ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वात्सल्य जी अभी कहते कहते ही अपनी जबान में खुद फिसल गए। उन्होंने आपके नाम में ही अभिषेक लगा दिया, तो वो खुद ही जानते हैं कि लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी, क्योंकि आपके नाम में उन्होंने सही लॉन्च जो हुआ था उन्हीं का नाम बता दिया। और रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद से तो भाजपा भरी हुई है। आप चाहे जुदे परिवार का इतिहास ले लीजिए, चाहे जय शाह जी का ले लीजिए, चाहे अभिषेक सिंह जी का ले लीजिए, तो ये परिवारवाद से जो लांछन लगाते हैं कांग्रेस पे, तो बीजेपी कोई परिवारवाद से
अछूती नहीं है। दूसरी बात, चैतन्य बघेल जी की जो लॉन्चिंग हो रही है, ये जो एक भ्रामक भ्रांति जो फैलाई जा रही है, भूपेश बघेल जी ने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट उनका 2018 का स्टेटमेंट भी रहा है कि मैं मेरे परिवार कोई भी मेरे पास मेरा परिवार कोई भी राजनीति में उतरेगा नहीं करके। आपको यदि ध्यान नहीं होगा तो मैं उसका वीडियो वात्सल्य जी को भेज भी दूंगा। ये और जो लगातार जो कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई जब चैतन्य बघेल जी की रिहाई पर, ये मतलब जो जांच एजेंसियों को टिप्पणी की गई वो बहुत संवेदनशील है कि लगातार जो टिप्पणियों में ये बार बार दर्शाया गया कि बिना किसी सबूत के, जबकि कोई अटैचमेंट भी नहीं मिली प्रॉपर्टी की, ना कोई एविडेंस मिला, ना किसी संपत्ति को उससे नितेश जी, जुड़ी हुई पाई गई। उसके उस विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। विषय वो नहीं है आज। विषय ये है कि चैतन्य बघेल की जिस तरीके से होर्डिंग लग रहे हैं, चैतन्य बघेल ने जिस तरीके से फेसबुक पर पोस्ट किया है, क्या चैतन्य बघेल की राजनीतिक एंट्री हो रही है? क्या वो भूपेश बघेल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले उत्तराधिकारी बन रहे हैं? देखिए, मेरे विचार से तो अभी तक ऐसा कुछ भूपेश बघेल जी की तरफ से स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। ये बस कयासे हैं जो भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के लोग लगा रहे हैं। अभी तक मेरे हिसाब से ऐसे कुछ जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। होर्डिंग्स लगते हैं उनके फेसबुक पर, वो पोस्ट करते हैं। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। एक प्रकार से रैली जैसा माहौल होता है। तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। जब वो गाड़ी पर चढ़े हुए हैं, फूल माला से उनका स्वागत हो रहा है। उन पर आरोप लगा है शराब घोटाले का। देखिए, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक मानसिक तौर पे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उनका जन्मदिन था जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की गई थी। एक मानसिक तौर पे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आज जब उनकी रिहाई हुई है, उनके पुत्र का जन्मदिन है, तो बधाई पुत्र के जन्मदिन की भी हो सकती है, उनकी रिहाई की भी डबल खुशी भी हो सकती है। और कार्यकर्ता अपने नेता के पुत्र के रिहाई पे गदगद भी थे। भाई, 170 दिवस से जो व्यक्ति बिना किसी अपराध सिद्ध हुए जेल के अंदर है, उसको रिहाई पे वाजिब है कि कार्यकर्ताओं की खुशी अपने आप जाहिर हो जाती है। और वात्सल्य जी ने एक चीज और कही कि कवासी लखमा जी के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं है कांग्रेस का, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया में जो भी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनको न्यायिक प्रक्रिया में ज्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। ये प्रावधान अवश्य होना चाहिए और उनकी सुनवाई जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। इसका भी प्रावधान आना चाहिए। इस चीज के लिए भी मैं वात्सल्य जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जिस दिन भी ये खुलासा पूरा बाहर आएगा, उस दिन वो सारा दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा और उनके ऊपर भी जितने भी लगे आरोप है वो भी निरर्थक और बेसहीन निकल आएंगे। तो जो जांच चल रही है उस पर भरोसा है ना आपको? तभी तो आप ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब वो जेल के अंदर थे, जमानत याचिका उनकी कैंसिल हो गई थी, खारिज हो गई थी, तो आप लोग कोर्ट पर सवाल उठाने लगे थे, आप लोग बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे थे। अब चूंकि उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई तो सत्यमेव जयते। देखिए, कोर्ट पे कोई सवाल हमने उठाया नहीं। कोर्ट की प्रक्रिया जो डिले हो रही थी, हमारे प्रश्न उस पे था। बिना किसी एविडेंस के इतने दिन तक रखने का क्या औचित्य है? और जब आज 170 दिन के बाद उनको रिहाई मिली है, बेल ग्रांट हुई है, कंडीशनल बेल ग्रांट हुई है, तो क्या जो 170 दिन के जो आज उनको रखा गया है, उसकी खामियाजा या उसकी जो मानसिक प्रताड़ना का भरपाई कौन करेगा? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। भाई, किसी को भी पीड़ा होगी कि उसका पुत्र अंदर है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि एक दर्द छलक उठता है। देखिए नितेश, ये तो हमारे यहाँ की कानून प्रणाली है और कानून प्रणाली हमारी बहुत ज्यादा लोचदार है। अब ये विडंबना भी कह लीजिए या बहुत सही भी कह लीजिए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो कुछ दिन की जेल काट कर बाहर हो जाते हैं, लेकिन जमीन विवाद में मारपीट करने वाला शख्स 15-15 साल तक जेल के अंदर रहता है। ये विडंबना भी कह सकते हैं हमारे कानून प्रणाली की। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा नितेश जी। भूपेश बघेल कह रहे हैं वो 100 करोड़ भी अगर खर्च कर लेते तो इतनी पॉपुलैरिटी चैतन्य बघेल को नहीं मिलती जितना बीजेपी ने उन्हें पॉपुलर बना लिया। बीजेपी ने थोड़ी उन्हें पॉपुलर बनाया है। चैतन्य बघेल का नाम इसलिए सुर्खी में आया क्योंकि ये कहा जा रहा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन के दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, इस पे मैं दो पंक्तियां पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि पाखंडी रहे छांव में, घामे में जरी हम, जलपान करे भाजपा के नेता, भुगतान करी हम,
छत्तीसगढ़ के मनखा मन के दुर्भाग्य तनिक देखो, दारू भट्टी चला के कमीशन खाए वो, और कचहरी और जेल के चक्कर काटी हम। तो ये जो भाजपा की जो रीति नीति है, ये प्रचार प्रसार उन्होंने जो भ्रामक भ्रांति फैलाई, उसके कारण सत्य होते हुए भी उन्होंने गलत भ्रांति फैला दी। हमारे जो भूपेश बघेल जी के सुपुत्र हैं चैतन्य बघेल जी, जिनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं पाया गया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर इतने संगीन और गंभीर आरोप लगा करके इतने दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। यही चीज आपको याद होगा, चुनाव के पहले जब दिल्ली चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर में हुआ था, संजय सिंह जी के ऊपर में हुआ था, और क्या बोलते आपका हेमंत सोरेन जी के ऊपर में हुआ था। यही सिर्फ चीजें हुई थी, जबकि वो क्लीन चिट के साथ बाहर निकल आए थे। तो जब चुनाव आता है तभी ये सब जागृत होते हैं, और चुनाव के बाद ये अपने आप ये धूमिल हो जाते हैं ये सारे केस। ठीक है, चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, वात्सल्य जी का मैं रुख कर लेता हूं। वात्सल्य जी, ये जो आरोप लग रहे हैं ये निराधार तो बता ही रहे हैं नीतीश जी, कानून प्रणाली पर भी वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन चैतन्य बघेल को पॉपुलर करने वाले तो आप ही लोग हैं। 100 करोड़ भी खर्च कर लेते अगर भूपेश बघेल तो भी वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। आपका तो धन्यवाद देना चाहिए चैतन्य बघेल को। देखिए, मैं नितेश भाई की भी बात का जवाब दे देता हूं और ऋषभ जी आपकी भी बात का जवाब देता हूं। नितेश जी ने कहा कि चैतन्य बघेल की एंट्री का अभी तक कोई ऐसे आधिकारिक, भूपेश बघेल जी ने तो स्टेटमेंट नहीं दिया। भाई चरण दास महंत जी का कल का स्टेटमेंट आप देखिएगा, उनका स्टेटमेंट है, मैं उनके शब्द बता रहा हूं कि भाई चैतन्य बघेल की राजनीतिक एंट्री तो हो चुकी है, ये उनका स्टेटमेंट है बघेल ये चरण दास महंत जी का। तो ये सारी स्क्रिप्टेड। और देखिए ऋषभ जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, चाहे नीतीश जी हो या कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हो, इनकी जुबान पर एक चीज हमेशा रहती है, और ये इस लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, आप यहां समझने की कोशिश करिएगा। चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन में गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई हमारे पोते के जन्मदिन में हुई। देखिए, ये इमोशनल एंगल आप देखिए। ऐसा ही कुछ एंगल आपको स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद जब राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग हुई थी, वो इमोशनल एंगल। देखिए, हमारा देश बहुत इमोशनल देश है, वो ऐसी जो इमोशनल लॉन्चिंग है उन्हें बहुत इमोशनली ले लेता है। वैसी ही लॉन्चिंग राहुल गांधी की भी हुई थी, प्रियंका गांधी की भी हुई थी, भाई वैसी ही लॉन्चिंग इनकी यहां पर भी हो रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी उनके बर्थडे के दिन हो, ये कोई लॉन्चिंग थोड़ी होगी, या ये सोची समझी साजिश थोड़ी होगी। ये तो एक इत्तेफाक हो सकता है कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होनी थी उस दिन उनका जन्मदिन भाई। हाँ भाई, पुलिस वाले कोई कैलेंडर लेके थोड़ी ना किसी को गिरफ्तार, या कोर्ट किस कैलेंडर लेकर किसी को रिहा नहीं करती है, तो इत्तेफाक है। मगर कैसे कैपिटलाइज करें इस इत्तेफाक को भी, कैसे इमोशनली, ये इनकी लॉन्चिंग का एक पार्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक इसी तरीके से इन्होंने राजीव गांधी के भी समय किया जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, राहुल गांधी जी के भी समय किया जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई। तो इस तरीके से जनता के इमोशंस के साथ खेलना, ये इनके लॉन्चिंग का पार्ट है। और नीतीश जी ने अभी तक, नीतीश जी या इनके किसी भी नेता ने अभी तक ये जो सेलेक्टिव सत्यमेव जयते हैं उसका जवाब नहीं दिया। भाई, सत्य मर जाता है जब आपके खिलाफ कोई वर्डिक्ट आ जाता है, और सत्य वापस से जीत जाता है जब आपके पक्ष में कोई वर्डिक्ट आ जाता है। तो ऐसे कैसे आप लोग खेल लेते हैं? एक ही महीने में एक बार सत्य मर गया, एक बार सत्य जीवित हो गया। लास्ट कमेंट नीतीश जी, 20 सेकंड में लास्ट कमेंट, अपनी बात रखिए। सत्यमेव जयते का जो आप बात कर रहे हैं और जो इमोशनल एंगल का आपने बात किया, तो मोदी जी से बड़ा इमोशनल एंगल खेलने वाला आप मुझे इस देश में कोई व्यक्ति बता दीजिए। आप कोरोना काल को याद कीजिए, या किसी भी ऐसे मतलब चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन हो, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, हर बार इमोशनल एंगल ले करके, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, हर बार इमोशनल एंगल आपके क्या बोलते हैं दिल्ली के नेतृत्व ले ही लेता है। ये तो इमोशनल एंगल की बात करना आपके मुख से तो ऐसी बात हो गई कि मतलब आप मुंह में मिट्ठू बनने वाला बात हो गई। ऐसे आप बोलेंगे तो ज्यादा मुझे बोलते हुए भी थोड़ा अटपटा लग रहा है कि हम लोग इमोशनल एंगल है। और जो आपने कही कि तारीख की बात, तो तारीख देख करके अगर नहीं गिरफ्तार किया जाता और तारीख देख करके नहीं छोड़ा जाता, तो ये तारीख संजोग अपने आप बैठा है। हमने भी कोई तारीख देख करके इस चीज का प्रचार नहीं किया है, तारीख अपने आप आई है, तो हम उस चीज को बस आपके सामने यही तो सुर्खियां बन गई थी नीतीश जी, और यही तो विषय बन गया था। आप लोग जो बोल रहे हैं कि 100 करोड़ भी खर्च कर लेते तो भी चैतन्य बघेल को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, ये महज एक संयोग हो सकता है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि क्या चैतन्य बघेल की
राजनीति में एंट्री हो रही है, इसको लेकर अभी और भी कयास लगना भी बाकी है और हो सकता है और भी सियासी बयानबाजियां शुरू हो जाएं। नितेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज बात कर रहे थे जेल से बेल की। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बेल मिल चुकी है और अब चूंकि बेल मिलने के बाद उनके होर्डिंग्स लगे, फेसबुक पर पोस्ट हुआ, तो अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, कहीं चैतन्य बघेल की राजनीतिक एंट्री तो नहीं हो रही। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन क्या वाकई चैतन्य बघेल भूपेश बघेल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले उत्तराधिकारी होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।